Good morning students. Today we will discuss about field. In the last video we discussed about rings which have 8 properties. We also discussed about division ring, skew field. Today we shall discuss field. Ring के अंदर हमारी कितनी प्रॉपर्टीज होती है 8 और फील्ड के अंदर हमारी कितनी प्रॉपर्टीज होंगी 11. ठीक है, तो हम करते हैं डेफिनेशन. लेट एफ बी ए नॉन एम्प्टी सेट विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स एंड इक्विप्ड विद 2 बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड बाय एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. Then the algebraic structure f with plus and multiplication is a field if the following properties are satisfied. Means जो हमारी पांचों प्रॉपर्टीज तो एडिशन की ओल्ड होनी चाहिए जो हमारी रिंग के अंदर थी. क्लोजर ला, एसोसिएटिव ला, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव ला. यानी कि जो रिंग के अंदर है पांचों प्रॉपर्टी तो वो होनी चाहिए हमारी एडिशन वाली. अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन में क्या होना चाहिए? क्लोजर ला. फर्स्ट वन इज क्लोजर ला. मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी है हमारी रिंग में भी थी. नेक्स्ट है एसोसिएटिव ला. एसोसिएटिव ला एडिशन में नेक्स्ट है एसोसिएटिव ला. मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव भी होना चाहिए. कम्यूटेटिव ला. कम्यूटेटिव भी होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए. नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ये सारी रिंग के अलावा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है. रिंग में तो बस हमारी क्या थी? 5 प्रॉपर्टी एडिशन की, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक डिस्ट्रीब्यूटिव ला. ये हमारी इसमें क्या है? 3 प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा आएंगी. कम्यूटेटिविटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, यानी कि मींस a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू a इज इक्वल टू 1. एंड नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. फॉर ईच नॉन जीरो एलिमेंट a देयर शुड एलिमेंट एग्जिस्ट एन एलिमेंट b सच दैट a इंटू b इज इक्वल टू आइडेंटिटी मीन्स 1. ठीक है. और नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ला. और डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी अगर होल्ड करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उस एफ को हम बोल देंगे फील्ड. ठीक है, तो 11 प्रॉपर्टी आपको याद करनी है. या इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि जो एफ है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में भी ग्रुप होना चाहिए और वो भी कम्यूटेटिव ग्रुप. ठीक है. इसी तरह मल्टीप्लीकेशन वाली भी 5 प्रॉपर्टी है तो कम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में भी ग्रुप है, एडिशन के रिस्पेक्ट में भी ग्रुप है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव ला होल्ड करता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फील्ड. इन्होंने स्टार्टिंग में ही लिखा है ए फील्ड इज ए कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग. कल हमने डिवीजन रिंग की डेफिनेशन की थी. डिवीजन रिंग में हमने क्या किया था? रिंग होनी चाहिए. रिंग होने के साथ साथ क्या होना चाहिए? इनवर्स एग्जिस्ट करता है नॉन जीरो एलिमेंट का और यूनिटी होती है. तो अगर डिवीजन रिंग कम्यूटेटिव हो जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? फील्ड. तो डिवीजन रिंग और फील्ड में ये रिलेशन है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, तो वही चीज ये कह रहे हैं. algebraic structure f is a field if f is an abelian group with respect to addition. f minus 0 is an abelian group with respect to multiplication. हाँ जी, यहाँ f minus 0 क्यों लिया है? क्योंकि 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. तो f भी ग्रुप होना चाहिए एडिशन के रिस्पेक्ट में, f मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होना चाहिए और इट सेटिस्फाइज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है. हाँ जी. नेक्स्ट हम करते हैं, चलो पहले एग्जांपल करते हैं, थ्योरम बाद में करेंगे. प्रूव दैट C प्लस मल्टीप्लीकेशन इज ए फील्ड वेयर द नोटेशन हैव देयर यूजुअल मीनिंग. मींस C हमारा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है. हमें शो करना है जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक फील्ड फॉर्म करता है. ठीक है. उसके लिए क्या है? हमें वही 11 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करानी है. सबसे पहले हम चेक ले लेते, 3 एलिमेंट लेते. लेट Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C. देन Z1 किस टाइप का होगा? X1 प्लस आयोटा Y1, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म के होते हैं. Z2 X2 प्लस आयोटा Y2 और Z3 क्या होगा? X3 प्लस आयोटा Y3. देन एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं. तो Z1 प्लस Z2 X1 प्लस आयोटा Y1 प्लस X2 प्लस आयोटा Y2. तो क्या होगा? X1 प्लस X2 प्लस आयोटा Y1 प्लस Y2 बिलोंग्स टू C. तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया. इसी तरह एसोसिएटिव भी होल्ड होती है कॉम्प्लेक्स. सिमिलरली Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1. कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई. आइडेंटिटी के लिए अब हम Z में क्या ऐड करें कि Z ही आए, तो 0 प्लस 0 आएटा और 0 प्लस 0 आएटा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये आइडेंटिटी आ गई. नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. इनवर्स के लिए इफ Z1 बिलोंग्स टू C तो माइनस Z1 ऑल्सो बिलोंग्स टू C और Z1 माइनस Z1 क्या आ जाएगा? हमारा 0. तो माइनस Z1 किसका इनवर्स हो गया? Z1 का. नाउ वी प्रूव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन. फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी.
Z1 इंटू Z2, अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो Z1 इंटू Z2 भी किसको बिलोंग कर जाएगा, C को। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट है एसोसिएटिव ला। एसोसिएटिविटी हमेशा होल्ड करती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव। अब चाहे Z1 इंटू Z2 कर लो या Z2 इंटू Z1, वन एंड सेम थिंग, तो हम कम्यूटेटिव ला भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि Z1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि Z1 ही आए, तो 1 प्लस 0 आयोटा से कर सकती हूँ, और 1 प्लस 0 आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो 1 इसकी आइडेंटिटी भी होगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए फॉर ईच नॉन जीरो एलिमेंट Z ऑफ C 1 by Z देयर एग्जिस्ट 1 by Z बिलोंग्स टू C सच दैट Z इंटू 1 by Z क्या होता है हमारा 1, तो 1 by Z क्या हो गया इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, फॉर Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C वी हैव Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z3 प्लस Z2 इंटू Z3। मीन्स चाहे पहले इन दोनों को ऐड कर लो फिर इससे मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले इनको मल्टीप्लाई करो इनको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में सेम थिंग है। तो इसका मतलब 11 की 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब C हमारा क्या है, फील्ड। बस हमें फील्ड शो करने के लिए 11 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज prove that if S is equal to A plus B root 2 where A B belongs to rational number then S plus multiplication is a field। अगर इस टाइप के एलिमेंट है तो हमें शो करना है S is a field। ये भी बिल्कुल आसान है। फर्स्ट है हमारा क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ के लिए लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू S, तो एक्स वाई अगर S के एलिमेंट लेंगे तो एक्स और वाई किस फॉर्म के होंगे, A1 प्लस B1 रूट 2 और वाई को मैंने मान लिया A2 प्लस B2 रूट 2, तो x1 प्लस एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस B1 प्लस B2 रूट 2, इसी फॉर्म का हो गया। इसका मतलब किसको बिलोंग कर गया, S को, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी होल्ड हो जाएगी क्योंकि सारे रियल नंबर है और एडिशन ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव भी होल्ड करेगी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। अब मैं A प्लस बी रूट 2 में क्या ऐड करूं कि A प्लस बी रूट 2 आए, तो 0 प्लस 0 रूट 2 ऐड कर सकती हूँ, तो इसी फॉर्म का हो गया। इसका मतलब ये इसकी क्या होगी, आइडेंटिटी। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। ऑल्सो ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो लेट दो एलिमेंट ले लिया हमने A1 प्लस B1 रूट 2 और नेक्स्ट ले लिया A2 प्लस B2 रूट 2, तो A1 प्लस B1 रूट 2 इंटू A2 प्लस B2 रूट 2 क्या हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A1 A2 प्लस 2 B1 B2 प्लस A1 B2 प्लस A2 B1 इंटू अंडर रूट 2, तो ये भी इसी फॉर्म का आ गया। इसका मतलब दो नंबर्स लिए थे हमने वो इसी फॉर्म के आ गई, तो उनको मल्टीप्लाई करने से, तो इसका मतलब एस क्या है, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव। सिंस दीज नंबर आर रियल नंबर और रियल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, तो इसका मतलब एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। नेक्स्ट करते हैं हम a प्लस बी रूट 2 को अगर मैं 1 प्लस 0 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ सेम आएगा, और 1 प्लस 0 रूट 2 इसकी क्या होगी, आइडेंटिटी। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब हम इनवर्स की बात करते हैं। लेट x इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2, बी यानी नॉन जीरो एलिमेंट, देन 1 बाई एक्स कैलकुलेट करते हैं। 1 बाई एक्स क्या है, 1 बाई a प्लस बी रूट 2। अब इसको हम रैशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी रूट 2 ओवर a माइनस बी रूट 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी रूट 2 ओवर a स्केयर माइनस 2b स्केयर, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, तो x इंटू 1 बाई एक्स, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने पे हमारा आ जाएगा a स्केयर माइनस 2b स्केयर ओवर a स्केयर माइनस 2b स्केयर इक्वल टू 1। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, नॉन जीरो एलिमेंट का। और नेक्स्ट है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव तो होल्ड हो ही जाएगी, ये इन्होंने प्लस में लिख रखी है गलती से, या मल्टीप्लीकेशन आएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स फॉर ऑल एक्स आई बिलोंग्स टू एक्स, तो मल्टीप्लीकेशन में हमारा कम्यूटेटिव भी होल्ड हो गया। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। रियल नंबर्स है, रियल नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फोल्ड कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हो गया, तो इसका मतलब सारी प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है हमारा, फील्ड। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज prove that set 0 1 2 3 4 with respect to addition modulo 5 and multiplication modulo 5 is a field। हमें शो करना है कि ये एक हमारा फील्ड होगा, ठीक है। ये सबको पता है, एडिशन मॉडुलो 5 क्या है कि दो नंबर पे अप्लाई करेंगे तो उन दोनों नंबर को ऐड करके और 5 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो रिजल्ट है, और इसमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे 5 पे डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो रिजल्ट है। जैसे हम कंपोजिशन टेबल बनाते हैं एडिशन मॉडुलो 5 की,
तो क्या करते हैं, कंपोजिशन टेबल हमने बहुत एग्जांपल्स में पहले बना भी लिए, क्या है 0 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे, 0 1 2 3 4 ऐसे लिख देंगे। और जब हम बनाएंगे तो क्या है, सिंपली 0 इंटू 0, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0, 0 इंटू 1, सॉरी 0 इंटू क्या है, एडिशन है, 0 और 1 1, 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1, 0 इंटू 2 2 और 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2। ऐसे ही हम ये टेबल क्रिएट कर लेंगे, इसी तरह मल्टीप्लीकेशन की और इसी तरह हमारी एडिशन की। ठीक है, नाउ अब प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कराते हैं हम। सिंस all the entry in the addition composition table are elements of f, therefore f is closed with respect to addition। इसमें देखो सारे एलिमेंट्स इसी के अंदर से है, 0 1 2 3 4 के अंदर से, मतलब एडिशन है। इसी तरह एसोसिएटिव ला हमने लास्ट टाइम रिंग में भी किया था, a एडिशन मॉडल ऑफ 5 इंटू बी एडिशन मॉडल ऑफ 5 c इज इक्वल टू a एडिशन मॉडल ऑफ 5 इंटू बी प्लस सी। इसी तरह 0 एडिशन मॉडल ऑफ 5a, यहाँ से पता भी चल रहा है 0 इसकी आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि देखो इन एलिमेंट्स में 0 ऐड करने पे क्या आ रहा है, सेम ही एलिमेंट्स आ रहे, तो इसका मतलब 0 इसकी क्या होगी, आइडेंटिटी। अब इनवर्स की बात करते हैं। अब 0 का इनवर्स है, 0 में मैं क्या ऐड करूं, 0 आ जाए 0। 1 में 4 ऐड करने पे क्या आ रहा है, 0, तो इसका मतलब 1 का इनवर्स हो गया 4। 2 में 3 ऐड करने पे 0 आ रहा है, तो 2 का इनवर्स हो गया 3। 3 में 2 ऐड करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब 3 का इनवर्स हो गया 2। 4 में 1 ऐड करने पे 0 आ रहा है, इसका मतलब 4 का इनवर्स हो गया 1। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज अ ग्रुप। ठीक है, अब कम्यूटेटिव भी होल्ड कर रही है, आप चेक कर सकते हैं कंपोजिशन टेबल में। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि सारी एंट्रीज मल्टीप्लिकेशन किया उसी के अंदर से आ रही है। नेक्स्ट एसोसिएटिविटी भी होल्ड करती है, हमने लास्ट टाइम रिंग में किया था। फिर है आइडेंटिटी, यहां से हम देखते हैं आइडेंटिटी, देखो किससे मल्टीप्लाई करने पे सेम आ रहा है। देखो यहाँ से 1 चेक करते हैं, देखो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 0, 1 को 1 से करने से 1, 2 को 1 से करने से 2, तो सेम आ रहा, तो 1 क्या हो गया इसकी आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। इसी तरह इनवर्स भी हम चेक कर सकते हैं कंपोजिशन टेबल से। 1 का इनवर्स है 1, 2 का इनवर्स है 3, 3 का 2 है और 4 का 4 है। ठीक है, क्योंकि हमें नॉन जीरो एलिमेंट का चेक करना, 0 का तो हमें करना ही नहीं है। नेक्स्ट कम्यूटेटिव ला भी होल्ड कर रहा है, आप एंट्रीज दे सकते हो। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी होल्ड करता है हमारा, क्योंकि सारी एंट्रीज सारी रियल नंबर्स ही हैं, तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी हमारा होल्ड कर जाएगा। तो हैंस दिस इज अ फील्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज शो दैट द सेट M is equal to A plus iota B, C plus iota D minus C plus iota D, A minus iota D means 2 क्रॉस 2 की मैट्रिसेस है। इज ए डिवीजन रिंग विच इज नॉट ए फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है किस सेंस में कि हमें अभी किया, हमने फील्ड में कितनी प्रॉपर्टी होती है हमारी 11 और डिवीजन रिंग के अंदर होती है हमारी 10। डिवीजन रिंग में क्या थी, 8 प्रॉपर्टीज तो हमारी रिंग की थी और 2 प्रॉपर्टीज थी आइडेंटिटी और इनवर्स। ठीक है, तो अब हमें एक एग्जांपल देना डिवीजन रिंग का, वो जो फील्ड ना हो। तो इन्होंने ये, इसमें तो आप सिंपल ले सकते हो, सिंपल कोई भी आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स लोगे तो वो डिवीजन रिंग तो हो जाएगी, लेकिन फील्ड नहीं होगी क्योंकि कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करी। बट इसमें हमें ये शो ही करना है कि ये डिवीजन रिंग है, ये शो करो तो कर देते हैं। हाँ जी, सबसे पहले क्लोजर ला। क्लोजर ला में क्या करना है, क्लोजर ला में ए और बी दो एलिमेंट ले लिए, इसी फॉर्म के होंगे, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी माइनस सी प्लस आयोटा डी, ए माइनस आयोटा डी। नेक्स्ट ले लिया पी प्लस आयोटा क्या हुआ, आर प्लस आयोटा एस माइनस आर प्लस आयोटा एस, पी माइनस आयोटा क्या हुआ। ठीक है, ये दो एलिमेंट ले लिए तो हमारे पास ए प्लस बी क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे इसी फॉर्म का आ गया, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमेशा एसोसिएटिव होती है, तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी भी होल्ड हो जाएगी क्योंकि 0 0 0 बिलोंग्स टू M और 0 प्लस ए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, वो भी हमारा एग्जिस्ट कर जाएगा, सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी, क्लोजर लॉ में भी हो जाएगी, सॉरी मल्टीप्लिकेशन की भी हो जाएंगी सारी, एसोसिएटिव भी हो जाएंगी, आइडेंटिटी बन जाएगी 1 0 0 1। इनवर्स भी हम इनवर्स इजिली निकाल सकते हैं इसका एडजॉइंट वाले फॉर्मूले से, एडजॉइंट बाय ए ओवर ए डिटरमिन, ये आपको खुद करना है। ठीक है, हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हो जाएगा। मेन बात है कम्यूटेटिव। अगर हम ये मान लेते हैं
2 प्लस 3 आयोटा 4 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 प्लस 5 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा, और ये मान लिया हमने 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए भी तो आ जाएगा माइनस 10 प्लस 4 आयोटा माइनस 8 प्लस 6 आयोटा 8 प्लस 6 आयोटा माइनस 10 माइनस 4 आयोटा, और बी आ जाएगा ये। तो बी ए इज नॉट इक्वल टू ए, दस एम इज नॉट ए फील्ड, क्योंकि कम्यूटेटिव हमारी होल्ड नहीं करती। तो डिवीजन रिंग या कह सकते हैं स्क्यू फील्ड तो है, बट दिस इज नॉट अ फील्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज लेट सी बी द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी if addition is defined as ab plus cd is equal to a plus c b plus d, means ए बी टाइप्स के ये ऑर्डर्ड पेयर बोले जाते हैं, और इनकी एडिशन कैसे डिफाइन है कि फर्स्ट इनको ऐड कर देना और इनको ऐड कर देना, तो ए प्लस सी और बी प्लस डी। और मल्टीप्लीकेशन कैसे डिफाइन है, ए बी इंटू सी डी की ए सी माइनस बी डी और बी सी प्लस ए डी, मीन्स ए सी माइनस बी डी और बी डी बी सी प्लस ए डी। ये आपको याद मतलब याद क्या रखना है, मतलब ये ऑपरेशन गिवन है तो ध्यान रखना है, तो शो करना है दिस इज ए फील्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हम करते हैं एडिशन वाली प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोज तो हो ही जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करने, दो एलिमेंट ले रहे हैं हम, दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है हमारे पास, सेम इसी टाइप का एलिमेंट आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर में, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी। एसोसिएटिविटी में ले लो तीन एलिमेंट ए बी सी डी ई है, ये हो जाएगा ए प्लस सी बी प्लस डी और ये ई प्लस एफ, और फिर ऐड करेंगे तो क्या है, फर्स्ट और फर्स्ट ऐड करना, तो ए प्लस सी और ये बी प्लस डी प्लस एफ। इसको मैं लिख सकती हूँ ए बी प्लस सी डी प्लस एफ, ये हो गया, तो एसोसिएटिविटी भी होल्ड होगी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। अब ए बी में मैं 0 0 ऐड कर दूंगी तो a प्लस 0 और b प्लस 0 क्या आ जाएगा, ए बी, तो आइडेंटिटी होगी हमारी 0 0। इसी तरह इनवर्स हमारा ए बी में मैं अगर माइनस ए और माइनस बी ऐड कर दूं तो 0 0 आ जाएगा, और ये भी ऑर्डर्ड पेयर टाइप है, तो इसका मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव, तो होल्ड हो ही जाएगी ए बी सी डी, ये हो जाएगा ए प्लस सी बी प्लस डी, ए प्लस सी को बस सी प्लस ए लिख सकती हूँ, उसको डी प्लस बी, दिस इज इक्वल टू सी डी प्लस डी बी। तो एडिशन के उसमें तो सारी प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव ला कैसे करना, देखो एसोसिएटिव ला देखो, ए बी इंटू सी डी ई एफ, ए बी इंटू सी डी पे फॉर्मूला क्या गिवन था, ए सी माइनस बी डी बी सी प्लस ए डी इंटू ई एफ। ठीक है, अब ई पे फॉर्मूला लगा दो वही सेम, ए सी माइनस बी डी इंटू ई माइनस बी सी प्लस ए डी इंटू एफ, ये हो जाएगा बी सी प्लस ए डी इंटू ई प्लस ए सी माइनस बी डी इंटू एफ। ठीक है, तो अब हम इनको खोल लेंगे। ठीक है, जब हम इनको खोल लेंगे एडजस्ट कर लेंगे, या फिर राइट हैंड साइड सेपरेटली निकाल लो आप, ए बी इंटू सी डी इंटू ई एफ, तो दोनों सेम आ जाएंगे, तो एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ए बी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ए बी आ जाए, तो 1 0 से करो, क्योंकि देखो फॉर्मूला हमारा ये है, ये इन्होंने दे रखा फॉर्मूला क्या है, ए सी माइनस बी डी और बी सी प्लस ए डी, ए सी माइनस बी डी, तो ये हो जाएगा। और दूसरा है ए सी माइनस बी डी, और दूसरा तुम्हारा क्या था, बी डी बी सी प्लस ए डी, दूसरा है हमारा बी सी प्लस ए डी, तो बी सी प्लस ए डी करेंगे तो बी सी प्लस ए डी, तो ये बी बन जाएगा, तो 1 0 इसकी आइडेंटिटी बनी, ये ध्यान से देना। अब इनवर्स की बात करते हैं कि ए बी को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ मेरी आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी मीन्स 1 0 आ जाए, तो मैं सी डी मान लेती हूँ, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस बी डी बी सी प्लस ए डी इज इक्वल टू 1 0। कंपेयर कर दो, ए सी माइनस बी डी हमारा आना चाहिए 1 और बी सी प्लस ए डी आना चाहिए हमारा 0। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सोल्व करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और डी की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा इनवर्स, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ओवर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट कर गया। डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी इजिली होल्ड कर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हम अलग से निकालेंगे, इन्होंने तो डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड निकाल के उसी को एडजस्ट कर रखा है। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर ली, देखो यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड को अलग से सोल्व करना है, तो सोल्व करोगे तो दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव ला। कम्यूटेटिव ला तो इजिली हो ही जाएगा, ए बी इंटू सी डी है, ये ए सी माइनस बी डी बी सी प्लस ए डी, इसको मैं लिख सकती हूँ सी ए माइनस डी बी डी ए प्लस सी बी, तो ये सी डी इंटू ए बी, तो कम्यूटेटिव ला भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा फील्ड। ठीक है, अब बस एक ये थ्योरम हो रहा है, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमें शो करना है एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंटीग्रल डोमेन क्या है, कम्यूटेटिव रिंग
विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, तो अब हमें एक शो करना फील्ड भी क्या है, इंटीग्रल डोमेन मींस फील्ड में और सारी प्रॉपर्टीज तो है ही, हमें बस विदाउट जीरो डिवाइजर दिखाना है। तो उसके लिए सिंस f is a commutative ring with unity, therefore to prove that every field is an integral domain we only have to show that field has no zero divisor। तो उसके लिए देखो हम लेके चलते हैं a b belongs to f के एलिमेंट ले लिए such that a b is equal to 0। दिस इम्प्लाइज अब हमें क्या शो करना है, या तो a जीरो है या b जीरो, ये शो करना है। तो उसके लिए पहले मैं मान लेती हूँ a इज नॉट इक्वल टू जीरो, मैं दिखा दूंगी b इज इक्वल टू जीरो। फिर हम मान लेंगे b इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो दिखा देंगे a इज इक्वल टू जीरो। नाउ सिंस a इज नॉट इक्वल टू जीरो और ये हमारा फील्ड गिवन है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो ये इनवर्स a इंटू ए क्या हो गया, 1 इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, बी इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अगर हम बी को नॉन जीरो लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू जीरो, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे ए इंटू 1 इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो। तो इसके मतलब क्या हुआ, जो ये है फील्ड वो हमारा क्या हो गया, विदाउट जीरो डिवाइजर, क्योंकि ए बी इक्वल टू जीरो लेने पे या तो ए जीरो आ रहा है या बी जीरो। तो इसका मतलब एवरी फील्ड इज ए integral domain, but the converse of above theorem is not true, means every integral domain is not a field। means जरूरी नहीं है कि फील्ड, हर फील्ड हमारा इंटीग्रल डोमेन होता है, लेकिन इंटीग्रल डोमेन जरूरी नहीं है फील्ड हो। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं रिंग ऑफ इंटीजर्स की। अब रिंग ऑफ इंटीजर है वो इंटीग्रल डोमेन तो है ही, हमने लास्ट वीडियो में प्रूव किया था, बट इट इज नॉट ए फील्ड, क्योंकि इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए ना और सारी प्रॉपर्टीज तो सेटिस्फाई हो जाएंगी, लेकिन इंटीजर के सेट में 1 और -1 के अलावा किसी भी एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 2 का एलिमेंट का इनवर्स क्या होता है 1/2, और 1/2 हमारा इंटीजर नहीं है। तो ये आपको याद भी रखना है कि एवरी फील्ड इज ए इंटीग्रल डोमेन, बट इंटीग्रल डोमेन नीड नॉट बी ए फील्ड। ये दो तरह से आ सकता है ये आपका एग्जाम्पल, एक तो ये आएगा एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन शो दैट, या फिर ये आ सकता है कि शो दैट फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।